हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे कंडेंस 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। कौन कौन से अपने पास, पहले उसकी बात करते हैं। कंडेंस 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे अपन ने पढ़ा था 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और ये जो था वो अपने पास था पायरोल। ठीक है, इस पायरोल में अपन ने अटैच कर दी बेंजीन रिंग, और जब इसमें अपन ने बेंजीन रिंग अटैच कर दी तो ये अपने पास ये कंपाउंड बन जाता है, जिसको अपन कहते हैं बेंजो पायरोल। ठीक है, एक अपने पास 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एक और था, और वो था अपने पास फ्यूरेन। ये अपने पास फ्यूरेन था। इस फ्यूरेन में भी बेंजीन अटैच कर दिया अपन ने, तो ये बन गया अपने पास बेंजो फ्यूरेन। बेंजो फ्यूरेन। नेक्स्ट एक और था अपने पास थायोफिन, जो अपन ने पढ़ा था, तो ये अपने पास बन गया बेंजो थायोफिन। तो ये 5 मेंबर फ्यूज कंडेंस 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले अपन लेते हैं पहला जो मेंबर है बेंजो पायरोल। ठीक है, बेंजो पायरोल है क्या, उसकी बात करें अपन। ये बेंजीन रिंग, और इस पे अपन ने क्या अटैच कर रहे हैं, पायरोल, वो अटैच कर दें इस पर, तो अपने पास बन जाएगा बेंजो पायरोल। बेंजो पायरोल। इसका एक कॉमन नेम जो बहुत ज्यादा जाना जाता है, इसको कहा जाता है इंडोल। बड़ा फेमस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है इंडोल। इसकी बात करें अपन तो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखते हैं, और इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो फर्स्ट मेथड देखते हैं अपन, फिशर इंडोल सिंथेसिस। ठीक है, फिशर इंडोल जो सिंथेसिस है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें लिया क्या जाएगा, तो इसमें दो कंपाउंड लेते हैं अपन। एक तो लेते हैं अपन एसीटोन CH3CO CH3। दूसरा जो कंपाउंड है वो है फिनाइल हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन होता है अपने पास NH2 बॉन्ड NH2। फिनाइल की बात करें तो अपन ने लगा दिया C6H5 फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, फिनाइल को इस तरह भी शो कर सकते हैं अपन, फिनाइल ग्रुप है अपने पास इस तरह से, C6H5 ग्रुप है अपने पास फिनाइल हाइड्रोजन के लिए। बात करें दोनों में रिएक्शन होगी, और दोनों में रिएक्शन में सबसे पहले कंडेंसेशन होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन बन जाएगा CH3 C3 डबल बॉन्ड N NH, और ये अपने पास C6H5। इसकी बात करें तो ये जो कंपाउंड है अपने पास एसीटोन का हाइड्रोजन हो गया। इस एसीटोन के हाइड्रोजन को अपन उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। जैसे अपन उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करेंगे, होगा क्या, अपने पास इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होकर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अपने पास 2-मिथाइल इंडोल। ठीक है, क्या बन जाएगा अपने पास 2-मिथाइल इंडोल। तो ये अपने पास फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वेल नोन मेथड कहलाता है ये, जो
इंडोल बनाने के काम में आता है। सब्स्टिट्यूटेड इंडोल बनाए यहाँ पे 2 मिथाइल इंडोल। ठीक है, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट मेथड में अपने पास मेडुलम सिंथेसिस। ठीक है, नंबर सेकंड मेथड। मेडुलम सिंथेसिस बोला जाता है इसको। मेडुलम जो सिंथेसिस है उसकी बात करें अपन, तो इसमें होगा क्या, अपने पास जो कंपाउंड है वो कंपाउंड होगा अपने पास ऑर्थोफॉर्मिडोटोलुइन। ठीक है, ऑर्थोफॉर्मिडोटोलुइन, ये अपने पास हो गया टोलुइन। इस पर अपन NH2 उसको हटाए अपन और कौन सा समूह लगा दिया CH। तो ये अपने पास ऑर्थोफॉर्मो एमिडोटोलुइन। ठीक है, ऑर्थोफॉर्मो एमिडोटोलुइन। इस ऑर्थोफॉर्मिडो एमिडो जो टोलुइन है इसको आप गर्म करते हैं। अगर आप इसको गर्म करते हैं पोटेशियम सॉल्ट के साथ, तो अपने पास प्रोडक्ट बनेगी। और प्रोडक्ट जो बनता है वो अपने पास बनता है इंडोल। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इंडोल। अगर अपन इसको चेंज कर दें, रिएक्टेंट जो अपन लिया ऑर्थोफॉर्मिडोटोलुइन लिया, अगर अपन ऑर्थो एसिटो एमिडोटोलुइन का यूज करें, ऑर्थो एमिडोटोलुइन था और अब के पास बात कर रहे हैं अपन ऑर्थो एसिटो एमिडोटोलुइन, एसिटल ग्रुप हो गया फार्मा की जगह। तो इसको यदि आप गर्म करते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा चेंज होगा और चेंज होकर अपने पास इंडोल की जगह जो बनेगा वो सब्स्टिट्यूटेड इंडोल बनेगी। और वो कौन सी होगी, 2 मिथाइल इंडोल। ठीक है, तो मेडुलम सिंथेसिस से दोनों बन सकते हैं, इंडोल भी बन सकती है और सब्स्टिट्यूटेड इंडोल भी बन सकती है। अगर आप ऑर्थोफॉर्मिडो एमिडोटोलुइन को गर्म करते हैं तो इंडोल, और अगर आप ऑर्थो एसिटो एमिडोटोलुइन को गर्म करते हैं तो आपके पास 2 मिथाइल इंडोल सब्स्टिट्यूटेड इंडोल प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करें अपन, एक और अपने पास मेथड है इसमें, रिसर्ट सिंथेसिस नंबर 3। रिसर्ट जो सिंथेसिस है उसकी बात कर रहे हैं अपन। रिसर्च सिंथेसिस में लिया क्या जाएगा उसकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले तो इसमें एक कंपाउंड है अपने पास। ठीक है, ये अपने पास टोलुइन, ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन अपन लेते हैं इसमें और इसकी रिएक्शन करवाते हैं डाइएथिल ऑक्सलेट के साथ। ठीक है, डाइएथिल ऑक्सलेट का फॉर्मूला आपके पास पता है, ये हो गया अपने पास डाइएथिल ऑक्सलेट। ये जो डाइएथिल ऑक्सलेट है इसके साथ कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन कैसे होगा उसकी बात करें अपन। ठीक है, तो कंडेंसेशन जो होगा वो होगा अपने पास, ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, यहां से H को बाहर ले जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ये जो है कंडेंसेशन। सोडियम इथॉक्साइड के साथ हम इसको करा सकते हैं। कंडेंसेशन जो है वाटर बाहर निकल जाता है, सॉरी वाटर नहीं, C2H5OH, वही सोडियम इथॉक्साइड सॉल्ट ले रहे हैं, उसकी प्रेजेंस में ये अपने पास रिंग CH2। ठीक है, इससे नया बॉन्ड बना है अपने पास CO, ये वाला ग्रुप COO C2H5 और ये N। ठीक है, तो ये अपने पास कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन के बाद इसका अपन कराते हैं हाइड्रोलाइसिस। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड में करा सकते हैं, HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होगा। एस्टर का जैसे हाइड्रोलाइसिस होता है तो अपन को पता है एसिड बनता है CH2 COO COH NO2।
एसिड में कन्वर्ट हो गया एस्टर ग्रुप, जैसे आपने इसका हाइड्रोलाइसिस कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन आप जिंक एसिड से करा सकते हैं, जिंक और एसिड का यूज कर सकते हैं, और आपके पास जो 6H है काम में आएंगे। NO2 का रिडक्शन कर सकते हैं। NO2 का जैसे रिडक्शन होगा, NO2 जो ग्रुप है वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास, ये बन गया अपने पास NH2, ठीक है। रिडक्शन से किसमें कन्वर्ट हो गया, NH2 ग्रुप में ये कन्वर्ट हो गया। इसको अपन कह सकते हैं, इसको अगर कहना चाहे तो 2 फेनिल पायरुविक एसिड, इसको ऑर्थो एमिनो 2 फेनिल पायरुविक एसिड अपने पास में बनता है। इसके रिडक्शन के बाद आप इसको थोड़ा गर्म करें, गर्म करने से देखते हैं रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होकर आपके पास जो बनेगा NHCOH ग्रुप रहेगा अपने पास। फाइनली आप इसको गर्म करें, गर्म करने से इसमें CO2 बाहर निकल जाएगी, और आपके पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा इंडोल। तो ये था रिसर्ट सिंथेसिस, ठीक है। इससे भी अपन इंडोल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक और अपने पास मेथड है नंबर 4, वो है अपने पास बिस्लर, ठीक है। बिस्लर इंडोल सिंथेसिस। बिशर इंडोल जो सिंथेसिस है उसकी बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें अपन लेते हैं तो एनिलीन और एक फेनिसिल ब्रोमाइड, ठीक है। फेनिसिल ब्रोमाइड की फार्मूले की बात करें अपन, ये अपने पास CO और ये Br। फेनिसिल ब्रोमाइड अपने पास है, C आता है इसमें, फेनिसिल ब्रोमाइड और आता है अपने पास में। इस फेनिसिल ब्रोमाइड की रिएक्शन अपन कराते हैं एनिलीन से। एनिलीन से किससे, जिसकी बात करें तो ये अपने पास NH2NH और ये अपने पास एनिलीन रिएक्शन होती है। HBr साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा अपने पास, ये अपने पास रिंग CO CH2 NH और ये अगेन बेंजीन। तो फेनिसिल ब्रोमाइड और एनिलीन रिएक्शन के अपने पास रिएक्शन प्रोडक्ट से पहले ये प्रोडक्ट मिलेगा अपने पास। फाइनली इसको आप गर्म करते हैं तो बड़ा शानदार कंपाउंड बनता है। रीअरेंजमेंट होगा, इंडोल तो बनेगी, ठीक है। ये अपने पास इंडोल जो है वो बनेगी, ये इंडोल, लेकिन इसके साथ एक और ग्रुप यहाँ अटैच रहेगा फिनाइल। तो प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है 2 फिनाइल इंडोल, ठीक है। बिशर इंडोल सिंथेसिस से। तो ये थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंडोल और बेंजोपायरोल की। नेक्स्ट अपन और इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड होता है जो कि बहुत सारी जो रिएक्शन देगा इसके पायरोल रिंग की वजह से देगा, ठीक है। अपन ने पायरोल पढ़ा था, तो पायरोल जैसी ये रिएक्शन ज्यादातर ये देता है इंडोल। क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग अपने पास जो रहता है वो 52 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज से पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार और इसकी एरोमेटिसिटी। तो